दोस्तों नमस्कार। मैं अनूप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रज्ञा पर। बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटर को लेकर के, और जहां हमने हमारा एक नया टॉपिक लास्ट लेक्चर में शुरू किया था जिसका नाम था इनपुट बाय आउटपुट। और वहां पर हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे थे और हमने सबसे पहले जो डिवाइस ली थी वो ली थी कीबोर्ड। हमने वहां पर जाना कि जो कीबोर्ड है वो किसने बनाया और क्या नाम था उस कीबोर्ड का, क्या मानक कीबोर्ड होता है। हमने जाना उसमें कौन कौन सी कीज़ हैं। कुछ कीज़ हम लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी और उसी क्रम को कंटिन्यू करते हैं इस वाले लेक्चर में। जो बाकी की हैं आइए उन्हें भी पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस की का क्या उपयोग है हमारे जीवन में। चलिए देखिएगा बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कल कौन कौन सी कीज़ को, अल्फ़ाबेटिक कीज़ जो कि टेक्स्ट के लिए काम ली जा रही थी। हमने देखा न्यूमेरिक कीज़ गणितीय कार्यों के लिए ली जा रही थी। हमने समझा था कल फंक्शन कीज़ को, जो हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर में डिफरेंट डिफरेंट टास्क को क्या करती हैं, परफॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कल वहाँ पर नेविगेशन कीज़ को, जो कि कर्सर को क्या कराती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराती हैं। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों, हमारे पास होती है नेक्स्ट कीज़, इसका नाम है क्या, लॉक कीज़। क्या नाम है इसका, लॉक कीज़। आज चर्चा करेंगे हम किसके बारे में, इस लॉक कीज़ के बारे में। ठीक है, अब लॉक कीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे कि लॉक कीज़ हमारे पास क्या होती हैं। तो हमारे कीबोर्ड में बच्चों 3 प्रकार की लॉक कीज़ आपको देखने को मिलती हैं। जहां पर आपके सामने पहली जो लॉक की नज़र आती है आपको, आती है कैप्स लॉक। कौन सी आती है, कैप्स लॉक। एक आती है आपके सामने यहाँ पर नम लॉक, और एक आपके सामने आती है स्क्रॉल लॉक। इन 3 कीज़ को बच्चों हम लोग पढ़ते हैं और हमारे कीबोर्ड में हमें ये नज़र आती हैं, और ये हमारे लिए क्या है, लॉक कीज़ है। अगर मैं कहूँ कि हमारे कीबोर्ड में इन तीनों की का अपना अपना अलग अलग कार्य है, लेकिन इन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो पहले इनका दूसरा नाम भी जान लेते हैं कि इन कीज़ का दूसरा नाम क्या है। अगर मैं किसकी बात करूं, यहाँ पर इनके दूसरा नाम जो है इनका वो क्या होगा, तो देखिएगा बच्चों, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, टॉगल कीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम लोग, टॉगल कीज़ कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इन्हें बच्चों, हम लोग टॉगल कीज़ के नाम से जानते हैं। हमारे पास जो तीनों की हैं, कौन सी, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, इन्हें लॉक कीज़ भी कहा जाता है और इन्हें टॉगल कीज़ भी कहते हैं। आगे मैं यहाँ पर आपसे चर्चा करता हूँ कि हमारे पास कैप्स लॉक क्या काम आता है। सबसे हमारे पास पहले कौन सा है, कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की, तो कैप्स लॉक की क्या काम करती है, देखिएगा। कैप्स लॉक की का बच्चों हमारे पास जो मुख्य कार्य है वो ये है कि आपने जनरली एक बात देखी होगी कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब भी हम लोग कोई वर्ड टाइप कर रहे होते हैं या कुछ भी अक्षर वगैरह टाइप करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो हमारे स्मॉल लेटर में टाइप होते हैं। और यदि हमें कोई एक कैरेक्टर को क्या कराना हो, कैपिटल में टाइप कराना होता है, तो हम शिफ्ट की के साथ में उसे यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे कैपिटल में टाइप हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सारी की सारी जितनी भी टाइपिंग करूं, जितना भी टेक्स्ट लिखूं, वो सभी का सभी कैपिटल में लिखा जाए, अर्थात बड़े अक्षरों में लिखा जाए। मैं छोटे अक्षरों में लिखना नहीं चाहता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो ABCD आती है, मैंने कहा कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर नॉर्मल ABCD। मैंने कहा कि मेरे पास ABCD है A, B, C, ठीक है, D, E, F, G, H, कुछ इस बच्चों इस प्रकार से हमारी क्या होती है, यहाँ पर स्मॉल लेटर में क्या लिखी जाती हैं, ABCD। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मैं इन सभी ABCD को किस में लिखूँ, कैपिटल में लिखूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन्हें इस तरह लिखना चाहता हूँ A, B, C, D, E, F, G, H। मैं इन्हें बच्चों कैपिटल में लिखना चाहता हूँ, ठीक है, ना कि स्मॉल में। अब मैं सारी की सारी टाइपिंग यहाँ पर कैपिटल लेटर में करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर कैप्स लॉक नामक एक जो की है, इस की को मुझे ऑन करना होगा। क्या करना होगा, मुझे इसको ऑन करना होगा। इसके ऑन करते ही क्या होगा, अब जितनी भी जो टाइपिंग होगी वो किस में होगी बच्चों, यहाँ पर कैपिटल लेटर में होगी। लेकिन हुआ क्या, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
में कि कैपिटल लेटर में लिखने के लिए, कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए, टाइप करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए हम लोग कैप्स लॉक की का उपयोग करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं यहां पर कि यार मैं जो ये अक्षर लिख रहा हूं ना, मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो एच है इसे मैं किस में लिखूं? यहां पर छोटे में लिखूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरे पास शिफ्ट की होती है एक, मैं अभी बताने वाला हूं शिफ्ट की कौन सी है। एक शिफ्ट की होती है, शिफ्ट की को दबाऊंगा और शिफ्ट की को जैसे ही मैं यहाँ पर एच दबाऊंगा तो एच किस में आ जाएगा? यहाँ पर सॉरी ए बी सी डी ई एफ जो है ये किस में टाइप हो जाएगा? छोटे एफ में टाइप हो जाएगा। किस में हो जाएगा? छोटे एफ में आ जाएगा। क्लियर? तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो कैप्स लॉक की है उस की का जो उपयोग करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं? कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए अगर हमें कुछ भी टाइप करना हो तो किसका यूज करेंगे? यहाँ पर हम लोग कैप्स लॉक की का उपयोग करते हैं। अगली बात है हमारे पास नम लॉक। कौन सी की है बच्चों? नम लॉक की। अब ये नम लॉक की क्या काम आती है वो देखना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज़ पढ़ाई थी, आपको अच्छे से याद भी होगी। मैंने आपको बताया था कि बच्चों हमारे पास में कीबोर्ड में दाईं तरफ क्या होता है? न्यूमेरिक कीपैड, जिसमें मैंने कहा था कि उसमें 17 कीज होती हैं। आपको याद आ गया होगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि नमलॉक की के द्वारा देखना क्या काम करते हैं, सुनिएगा। हमारे पास जो न्यूमेरिक कीपैड है, क्या जो हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड है, न्यूमेरिक कीपैड को, न्यूमेरिक कीपैड को नमलॉक की में क्या होगा कि न्यूमेरिक कीपैड को लॉक करने के लिए, मैं कहूँ कि वो कार्य नहीं करे, लॉक करने के लिए किस की का यूज़ करते हैं? करने के लिए हम लोग किस की को काम में लेकर के आते हैं बच्चों? यहाँ पर हम लोग नमलॉक की को ऑन कर देते हैं। तो न्यूमेरिक कीपैड को लॉक करने के लिए नमलॉक के जो हमारे पास टॉगल की है इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा बच्चों चलो आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ हमने देखा और समझा कि हमारे पास कौन कौन सी की, कैप्स लॉक की, दूसरी नम लॉक की। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम यहाँ से आगे। तो हमारे पास में अगली की आती है कौन सी? स्क्रॉल लॉक की। स्क्रॉल लॉक की। अब ये स्क्रॉल लॉक की क्या काम आती है? अब स्क्रॉल लॉक की मैं आपसे बात करूं तो स्क्रॉल लॉक की का देखिएगा, हमारी स्क्रीन पर जब कोई फाइल का आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उस टाइम ही स्क्रॉल को अप एंड डाउन करते हैं, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार मैं जो काम कर रहा हूं ना, मेरा स्क्रॉल बार में किसी बाई गलती से भी क्या नहीं हो, ऊपर नीचे, ये एक जगह ही रहे फाइल। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर इस स्क्रॉल को मैं बार बार नहीं मूव नहीं कर पाऊँ नेविगेशन से, तो एक जगह रोक दूंगा। तो उसके लिए क्या करूंगा? स्क्रॉल लॉक की को ओपन, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिएगा लाइन लिखता हूँ, स्क्रॉल बार को, जिसे हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास यहाँ होता है ना स्क्रॉल बार होता है, ये आपने देखा होगा साइड में कुछ इस प्रकार से बना होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? स्क्रॉल बार है। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग स्क्रॉल बार कहते हैं। तो स्क्रॉल बार को लॉक, स्क्रॉल बार को लॉक करने के लिए, लॉक करने के लिए, स्क्रॉल बार को लॉक करने के लिए इस टॉगल कीज का उपयोग करते हैं। इस टॉगल की का, इस टॉगल की का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इस टॉगल की का हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। स्क्रॉल बार को लॉक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पर स्क्रॉल लॉक की का। तो बच्चों ये जो तीनों की हैं इन्हें टॉगल की के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो या तो ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी टॉगल की है और कौन सी नहीं है, या इनमें से कोई एक लाइन स्क्रॉल बार को लॉक करने के लिए किसका यूज करेंगे? तो स्क्रॉल लॉक कीज का, या न्यूमेरिक कीपैड को लॉक करने के लिए किसका यूज करेंगे? तो आप लोग कह दोगे नम लॉक का। और कैपिटल में टाइप करने के लिए किसकी का यूज करेंगे? तो आप लोग आंसर दे दोगे कैप्स लॉक की का, और कैप्स लॉक की को ऑन कर देंगे। क्लियर? हम लोग यही बात करते हैं और यही काम करते हैं। चलिएगा साथ ही हम बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट की, हमारे पास जो है उन्हें किस नाम से जानते हैं? देखिएगा
हमारे पास नेक्स्ट की आती है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की कौन सी आती है? कॉम्बिनेशन की। अब इस कॉम्बिनेशन की के बारे में चर्चा करते हैं कि कॉम्बिनेशन की क्या होती है। तो देखिएगा, हमारे पास जो कॉम्बिनेशन की है बच्चों, ये हमारे पास अलग अलग हैं। कौन कौन सी हैं? देखिएगा, हमारे पास तीन की हैं। एक है हमारे पास शिफ्ट। कौन सी है? एक हमारे पास शिफ्ट। शिफ्ट। एक है हमारे पास ALT, ऑल्ट। और एक है हमारे पास CTRL। ठीक है। अब शिफ्ट को तो बच्चों हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? ऑलवेज शिफ्ट को तो हमेशा बच्चों इसी नाम से बुलाया जाता है। किस नाम से? शिफ्ट के नाम से। इसको तो हमेशा किस नाम से बुलाते हैं? शिफ्ट के नाम से। लेकिन जो ऑल्ट है, इस ऑल्ट को कहते हैं बच्चों ऑल्टर। क्या कहते हैं इसको? ऑल्टर। ALTER। और जो CTRL है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं क्या? कंट्रोल। क्या बोलते हैं इसे? कंट्रोल। तो ये तीनों नाम आपके सामने हैं। कौन कौन से? शिफ्ट, ऑल्टर और कंट्रोल। तो इन्हीं के शॉर्ट रूप में कौन कौन से? शिफ्ट, ऑल्ट और कंट्रोल। ये तीनों इसी के शॉर्ट रूप हैं। इन तीनों कीज की क्या खास बात है कि तीनों की कभी भी सिंगल रूप में कार्य नहीं करती। तो कॉम्बिनेशन की के नाम से क्लियर होता है कि ये शिफ्ट, आल्ट और कंट्रोल कभी भी सिंगल रूप से कार्य नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये अकेले की कार्य कर लें। इनकी खास बात है ये कि कभी भी अकेले रह करके क्या नहीं करती? कार्य नहीं करती। इनको किसी ना किसी जोड़े की क्या रहती है? आवश्यकता रहती है। मतलब इनसे काम कराने के लिए आपको अन्य की को साथ में लेना ही होगा। ये कभी सिंगल काम नहीं करेंगी। इसीलिए क्या होता है, ये हमेशा कॉम्बिनेशन करके क्या बनाती हैं? काम करती। तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया? कॉम्बिनेशन की। तो पहली बात मैं इनके बारे में लिख देता हूं, यह कि अकेले कार्य नहीं करती हैं। यह कि अकेले कार्य नहीं करती हैं। अकेले कार्य नहीं करती हैं। ये कि अकेले कार्य नहीं करती हैं। क्या नहीं करती बच्चों? ये कि अकेले कार्य नहीं करती हैं। ऐसा नहीं है ये काम अपना अकेला करें। ठीक है। इनसे काम कराने के लिए हमें किसी ना किसी की क्या लेनी पड़ेगी? अन्य की सहायता लेने की। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं इनके बारे में, तो कॉम्बिनेशन की का उपयोग कॉम्बिनेशन की का उपयोग कॉम्बिनेशन की का उपयोग शॉर्टकट की बनाने के लिए करते हैं। शॉर्टकट की बनाने के लिए करते हैं। शॉर्टकट की बनाने के लिए। तो इनका उपयोग क्यों होता है बच्चों? कॉम्बिनेशन की का उपयोग हमेशा किसके लिए किया जाता है? शॉर्टकट की बनाने के लिए किया जाता है। किसका? कॉम्बिनेशन की का उपयोग। अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन की हैं, ये की हमारे पास में अलग अलग हैं। ठीक है। शॉर्टकट की बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? यहाँ पर कॉम्बिनेशन की का उपयोग करते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करें और देखें इसके बारे में कि हमारे पास जो ये की हैं, क्या वाकई में ये की कभी अकेले काम करेंगी? नहीं बच्चों, कभी नहीं। और शॉर्टकट की क्या हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि यूजर क्या कर सके? फास्ट गति से कार्य करे, तेज गति से क्या कर सके? कार्य कर सके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। ये बात तो थी हमारी किसकी? कॉम्बिनेशन कीज की। अर्थात हम लोगों ने कीबोर्ड में अब लगभग लगभग बहुत सारी की को क्या कर लिया है? अप्रोच कर लिया है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने केवल यहाँ पर कुछ की को ही क्या किया है? अप्रोच किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास की होगी वो कौन सी होगी? आइए देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो हमारे पास की है, अब बात करेंगे हम लोग किस की के बारे में। यहाँ पर देखिएगा टॉपिक अब नेक्स्ट आ रहा है काफी अच्छा। विशेष उपयोगी विशेष उपयोगी
कीज। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बच्चों हमारे पास? विशेष उपयोगी कीज। आज चर्चा करेंगे हम किसके बारे में? यहाँ पर विशेष उपयोगी कीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम लोग अब हमारे कीबोर्ड में कुछ ऐसी भी की हैं जो अपने आप में सिंगल हैं और सिंगल रूप से क्या कर रही हैं, वो कार्य भी करती है, अर्थात वो किसी अन्य की के साथ मिलकर क्या नहीं करती, कार्य नहीं करती, वो हमेशा अकेले रूप में कार्य करना पसंद करती हैं। तो उनकी को मतलब उनका अपना एक स्पेशल क्या है, उनका योगदान है और स्पेशल रूप से क्या आती हैं, वो कार्य भी अपने विशेष रूप कार्य भी करती हैं। ठीक है, तो चलिए आइए एक बार उन कीज के बारे में क्या करते हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी कीज हैं जो अपने आप में विशेष रूप से कार्य करती हैं। यहाँ बच्चों मैं आपके साथ सबसे पहले एक की डिस्कस कर रहा हूँ और उस की का नाम है, आपने सुना होगा उस की के बारे में कि हमारे कीबोर्ड में बिल्कुल कॉर्नर में पाई जाती है और उस की का नाम देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ESC। सुना होगा आप लोगों ने ESC की। ठीक है, और इसे अगर मैं पूरे नाम में बोलूँ तो बच्चों वो होता है क्या, एस्केप की। क्या होता है? एस्केप की। ये की हमारे कीबोर्ड में बाईं तरफ बिल्कुल टॉप के ऊपर कॉर्नर पर पाई जाती है, जहाँ छोटा सा बटन होता है, लिखा होता है ESC बटन। ठीक है, तो इस एस्केप की का हमें क्या आवश्यकता है और यहाँ पर बनने वाला क्वेश्चन भी क्या है, आइए उन दोनों बातों को हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो पहली बात, इसकी का दूसरा नाम मतलब पूरा नाम क्या है, इसे एस्केप की के नाम से बुलाते हैं। और अगर मैं शॉर्ट में आपसे एक बात करूं कि ये की जो है, इसका एक लाइन में मैं आपको आंसर देने की कोशिश करता हूं, आप समझिएगा। तो क्या है इसका आंसर, देखिएगा, इस की का कार्य, इस की का कार्य कैंसिल बटन के समान, इस की का कार्य कैंसिल बटन के समान होता है। किसके समान होता है बच्चों? कैंसिल बटन के समान होता है। ऐसा नहीं है ये जो कि हमारे पास है ये की किसी अन्य रूप में परफॉर्म कर रही हो, नहीं, यह कि हमेशा किस में कार्य करेगी, कैंसिल बटन के समान क्या करेगी, कार्य करेगी। अब कैंसिल बटन के समान किस तरह से कार्य करती है उसे एक बार आप समझिएगा। सपोज दैट आप कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं और कार्य करते करते आपसे गलती से या जल्दबाजी में कोई अन्य प्रोग्राम खुल गया। अन्य कोई प्रोग्राम खुल जाने पर पूरी तरह से तो वह नहीं खुला था, लेकिन उस पर क्लिक हो गया और वह खुलने वाला है, लेकिन आप उस प्रोग्राम को नहीं खोलना चाहते, लेकिन आप उसे हैंड टू हैंड क्लोज करना चाहते हो। तो उस समय आप बच्चों, जब वो पूरी तरह से नहीं खुल पाया, उससे पहले आप क्या कर दो, उसे कैंसिल कर होते हो। आप यही करते हो, मान लो आप कॉपी कर रहे हो और कॉपी पूरी नहीं हो रही, तो आप क्या करोगे, बीच में मिनट में उसे कैंसिल करो, यार ये नहीं करनी मुझे, कैंसिल करो। कैंसिल कर दोगे ना। आपने जो कार्य पूर्ण नहीं किया हो, उससे पहले आप करने जा रहे हो, उससे पहले उसे रद्द कर देना। ठीक उसी प्रकार ये बात यहाँ पर लागू होती है कि कंप्यूटर में आपने कोई भी प्रोग्राम खोला और उस प्रोग्राम को खोलने से पहले आप क्या चाहते हो कि मैं उस प्रोग्राम को क्या कर दूं, बंद कर दूं। तो उसके लिए बच्चों आप किस की का यूज़ करोगे, इस एस्केप की का यूज़ करोगे, क्योंकि यही वो की है जो आपको ये बताती है कि भैया आपको इसको क्या करना है, कैंसिल करना है। उसके लिए आपके लिए परफॉर्म करके यही देगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कभी कभी इंटरनेट पर आपने कंप्यूटर बैठे कार्य किया होगा, ठीक है, तो आप कोई और लिंक मोबाइल में, आप कभी कभी आपने देखा भी होगा, भाई मोबाइल में वो की नहीं होती है, पर आपने देखा होगा कि आप खोलना कोई और लिंक चाह रहे थे, लेकिन लिंक कोई दूसरी ओपन हो गई। अब उस कंडीशन में क्या करें, आप तो वो लिंक ओपन करना ही नहीं चाहते, जबकि वो लिंक ओपन हो गई थी। तो उस लिंक को भी कैंसिल करने के लिए अगर हमारे कीबोर्ड हमारे वहाँ पर लगा है, तो हम किस की का उपयोग कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम इस विशेष की जो हमारे पास उपयोगी की है, ये एस्केप की जो है, इस की का उपयोग करके उस प्रोग्राम को क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। इसलिए हमने कहा कि एस्केप की का जो कार्य है बच्चों, वो किसके समान होता है, बिल्कुल इस बात के समान होता है, किस बात के समान, कैंसिल बटन के समान होता है। तो क्वेश्चन यही आता है कि बच्चों एस्केप की क्या काम करती है, तो सुनिएगा, एस्केप की कैंसिल बटन के समान क्या करती है, कार्य करती है। किसके समान कार्य करती है, कैंसिल बटन के समान कार्य करती है। आगे बात करें यहाँ पर कि हमारे पास नेक्स्ट की कौन सी होगी, तो देखिएगा बच्चों, हमारे पास जो नेक्स्ट की होगी उसका नाम भी क्या होगा, वो आप जानिएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट की है,
हमने कहा बच्चों हम ले रहे हैं नेक्स्ट एंटर की। कौन सी ले रहे हैं? एंटर की। और इस की के बारे में आपने खूब सुना होगा, और कीबोर्ड में ये प्रमुख रूप से काफ़ी बड़ा बटन भी पाया जाता है, और आपके मोबाइल में भी इस की का यूज़ ज़्यादा है। तो देखिएगा, आपने देखा भी होगा कि एंटर की पर हमेशा एक या तो इस प्रकार का चिन्ह बना होगा। किस प्रकार का चिन्ह बना होगा? देखिएगा, या तो चिन्ह बना होगा इस प्रकार से, ठीक है, या आप जब मोबाइल में देखते हो तो कभी कभी आपका जो चिन्ह आता है वो इस प्रकार से भी आता है। अर्थात ये दो प्रकार के चिन्ह आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं कहूँ कि ये जो की है, इसकी का क्या प्रमुख उपयोग है? तो पहले इसका उपयोग जानते हैं, देखिएगा, फिर इसे समझेंगे। तो पहली बात, इस की का कार्य, इस की का कार्य ओके बटन के समान होता है। किसके समान? ओके बटन के समान होता है। इस की का कार्य ओके बटन के समान होता है। पहली लाइन तो ये क्लियर हो गई कि हमारे पास जो ये की है इसका कार्य कैसा होता है बच्चों? ओके बटन के समान हम क्या करते हैं? इसका हम लोग उपयोग लेते हैं। दूसरी बात, मैं अभी पूरा समझाने वाला हूं आपको। अगली लाइन देखूं तो मैं यहाँ पर लिखता हूं कि इस की का उपयोग, इस की का उपयोग, इस की का जो उपयोग है वह कहाँ होता है? तो सुनिएगा, इस की का उपयोग टेक्स्ट लिखते समय, टेक्स्ट करते समय, मतलब मैं कहूँ लिखने का कार्य, टेक्स्ट करते समय का मतलब है मेरा कि लिखने का कार्य करते समय, टेक्स्ट करते समय न्यू लाइन से लिखने के लिए, न्यू लाइन से लिखने के लिए, लिखने के लिए, लिखने के लिए, नेक्स्ट लाइन से लिखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो एंटर की है वो हमारे पास दो कार्य करती है प्रमुख। पहला जो कार्य कर रही है वह कौन सा कर रही है? यह है कि हमारे ओके बटन के समान क्या कर रही है? कार्य कर रही है। किसके समान कार्य कर रही है? ओके बटन के समान। और दूसरा हमारा जो इसका कार्य है वह कार्य है क्या? कि जब हम कोई टेक्स्ट कर रहे हैं तो उस समय हमें किससे लिखना है? न्यू लाइन से अगर लिखना चाहते हैं, नई लाइन से लिखना चाहते हैं, तो नई लाइन से लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इस एंटर की का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। चलिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो चलिए हम आगे बढ़ने का एक बार एंटर की को समझ लिया जाए। तो हमने देखा है एक बार कि हमारे पास जो एस्केप की का कार्य है कैंसिल बटन के समान, जबकि एंटर की का हमारे पास जो कार्य है वह किसके समान है? ओके बटन के समान क्या होता है? इसकी का कार्य होता है। दूसरी बात, जब कोई हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उस समय टेक्स्ट लिखते समय भी इसका उपयोग किसके लिए करते हैं बच्चों? न्यू लाइन से लिखने के लिए किया जाता है। आइए आगे हम बात करते हैं। यहां से आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में इस एक बार एंटर की को समझ लिया जाए। देखिएगा, मैंने कहा बच्चों यहां पर आपने ये कंप्यूटर का कोई एक विंडो वाला भाग है, और इस विंडो वाले भाग में यहां पर आपने क्या किया कि एक मूवी को प्ले किया हुआ है। क्या की हुई बच्चों? आपने इसमें एक मूवी प्ले की हुई है, और यहां पर आपके सामने देखिएगा ये तीन बटन आते हैं। मिनिमाइज आपने देखा होगा, इस वजह एक इस तरह से और एक इस तरह से, ये तीन क्रॉस के निशान आते हैं। और आपने कहा कि आप अपने माउस को ले गए और कहाँ ले गए? इस वाले बटन पर, और आपने क्या किया? यहाँ पर एक बार क्लिक करने के लिए कॉल वहाँ पर उसे कहा। तो ये कहेगा, आपसे पूछेगा, मतलब आपने कुछ कार्य करें। चलो ये तो मूवी का नाम ले दिया मैंने, अगर मैं यहाँ बच्चों यहाँ पर लिख दूँ क्या? टेक्स्ट। कहीं आप फाइल लिख रहे हैं तो आपसे पूछेगा ये आर यू वांट सेव इट। क्या पूछेगा आपसे? ये आर यू वांट सेव इट। एक ऑप्शन देगा आपके सामने कौन सा? यस। और एक ऑप्शन देगा आपके सामने कौन सा? यहां पर ये नो। क्या ये दो ऑप्शन देता है आपको इस तरह से? हाँ बच्चों, हमको ये दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं अक्सर। कौन सा? या तो यस, या हमको कौन सा? नो। तो यस हमारे लिए क्या करता है और नो हमारे लिए क्या काम करता है? तो देखिएगा, यस बटन जो है, जैसे भाई हमने कहा कि हम अपने कर्सर को लेकर के किस पे लेके गए? इस यस नामक बटन पर लेकर के गए।
तो जैसे ही हम अपने इस कर्सर को यस नामक बटन पर लेकर के गए तो वहां पर क्या होगा, हम इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमसे सेव वाले ऑप्शन का क्या आ जाएगा, फाइल आ जाएगा। अर्थात हमने कमांड कौन सी दी, यहाँ पर भी ओके की कमांड दी। बताओ कि यस करना चाहते हो, हमने कहा ओके यस कर दो। लेकिन यूजर के मन में नहीं है कि यार वह अपनी चीज को सेव करे। वह क्या कहता है कि मैं इसे सेव करना नहीं चाहता, तो वह किस पे लेके जाएगा, नो पे लेके जाएगा। नो पे क्लिक कर तो वही, क्या आप इसे सेव करना नहीं चाहते, मैंने कहा ओके मुझे सेव नहीं करना, ठीक है नहीं करना मुझे सेव। तो इज दैट क्लियर कि हमारे पास जो ओके की ये एंटर की थी बच्चों, कौन सी की, एंटर की। मैं आपके लिए समझा कौन सी रहा हूं अभी यहाँ पर, एंटर की। ठीक है, हमारे पास जो एंटर की थी, इसने क्या कमांड किया यहाँ पर, कार्य किस बात का किया बच्चों, यहाँ पर इसने क्लियर हुआ कि ओके बटन के रूप में क्या किया, कार्य किया। इज दैट क्लियर। ये हमारे साथ क्लियर हो गया कि हमारे पास जो ये की है, कौन सी की, ये एंटर की, इसने कार्य किसके रूप में किया, ओके बटन के रूप में कार्य किया। पहली बात क्लियर। दूसरी बात है आपको मैं समझाता हूं, तो उस बात को भी आप समझिएगा। और वो बात क्या है, देखना अब यहाँ पर कि अभी आप अपने कंप्यूटर पर क्या लिख रहे थे, कुछ मान लीजिए टेक्स्ट लिख रहे थे, और इस तरह आप लगातार लाइन लिखते जा रहे हो। और आपने क्या किया, यहाँ से आप लगातार क्या लिख रहे हो बच्चों, यहाँ पर लाइन लिखते जा रहे हो। इस तरह आपने 3 लाइन लिख दी। अब आप चाहते हो कि यार मैं यहाँ तक अगली लाइन केवल यहीं पे लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, यहाँ से आगे नहीं लिख रहा। लेकिन अब चाहता हूँ कि मैं नई लाइन से लिखूँ, मेरे यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया, अब चाहता हूँ कहाँ से लिखूँ, मैं नई लाइन से लिखना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ से लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कैसे आऊँ। तो बच्चों क्या होगा कि जैसे आपने फुल स्टॉप लगाया और आप क्या मारोगे, यहाँ पर एंटर मारोगे। क्या मारोगे बच्चों आप, यहाँ पर जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो क्या होगा, आपका जो कर्सर है वह कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। कुछ इस रूप में आप क्या आ जाएगा, आपका कर्सर आ जाएगा, और आप वापस से यहाँ से क्या करना शुरू कर सकते हो, लिखना चालू कर सकते हो। तो कर्सर यहाँ पर आ गया था आपका, किस कारण से हुआ, आपने नई लाइन से लिखना जो पॉसिबल हुआ बच्चों, वो भी किस कारण से हुआ, इस एंटर की के कारण ही हुआ। कौन से की के कारण हुआ बच्चों, इस एंटर की के कारण हुआ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, नई लाइन से लिख सकते हैं। तो क्या आपको दोनों बात बेहतर तरीके से समझ में आई। इस बात का आंसर आप अपने आप से खुद दीजिएगा। तब तक हम बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट की को। तो बच्चों मुझे लेके पूरा उम्मीद है, आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आपको बेहतर तरीके से क्या आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में नेक्स्ट। तो बच्चों अभी हम लोगों ने जाना था किसके बारे में, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया किसके बारे में, अपनी एक की जिसका नाम था, क्या नाम था उसका, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, हमारे पास एक जो की थी उसकी का नाम था एंटर की। आइए अब नेक्स्ट की के बारे में क्या करते हैं, बातें करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी की है और कौन सी की नहीं है। देखिएगा अभी तक हम लोगों ने 2 की पढ़ी, एक एस्केप की पढ़ी और एक कौन सी पढ़ी हम लोगों ने, अभी पढ़ी हमने कौन सी की, हमारी एंटर की। अब मैं आपके सामने एक की बता रहा हूं बच्चों, उस की का नाम है क्या, स्पेस बार की। स्पेस बार की। तो आपने खूब देखा होगा कि हमारे पास जो स्पेस बार की है, ये कुछ की इस प्रकार से होती है, इतनी लंबी लंबी की, सबसे लंबी की होती है अपने किसकी, कीबोर्ड की, इस प्रकार से की होती है और लास्ट में लगी होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेस बार की बोलते हैं। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इस की का उपयोग हम लोग किस रूप में कर रहे हैं। ये तो आप अब बेहतर मुझसे ज़्यादा जान गए होंगे कि इस की का जो हमने उपयोग किया है वो किस रूप में किया। तो देखिएगा मैं आप लिख रहा हूँ, इस की का उपयोग, इस की का उपयोग, अब इंपॉर्टेंट है सुनिएगा, 2 अक्षरों के मध्य, इस की का उपयोग 2 अक्षरों के मध्य, इस की का उपयोग 2 अक्षरों के मध्य जगह छोड़ने के लिए किया जाता है। 2 अक्षरों के मध्य जगह छोड़ने के लिए, 2 अक्षरों के मध्य जगह छोड़ने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग जगह छोड़ने के लिए, 2 अक्षरों के मध्य जगह छोड़ने के लिए किस की का उपयोग करते हैं, इस स्पेस बार की का उपयोग करते हैं। अगर मैं कहूँ तो हमारे कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है कौन सी, स्पेस बार की। हमारे कीबोर्ड की सबसे बड़ी की है ये कौन सी की, स्पेस बार की। मैं ये भी लिख देता हूँ, इस की को
इस की को कीबोर्ड की सबसे इस कीबोर्ड को ऐसे कीबोर्ड इस की को कीबोर्ड की सबसे लंबी की के रूप में जाना जाता है। लंबी की के रूप में इस की को कीबोर्ड की सबसे लंबी की के रूप में जाना जाता है। किसमें जाना जाता है बच्चों? सबसे लंबी की के रूप में जाना जाता है। तो सबसे लंबी की कौन सी हमारे पास? वो है हमारे पास स्पेस बार की। इज दैट क्लियर? तो अब इसका हम लोगों ने देखा कि दो अक्षरों के मध्य स्पेस छोड़ने के लिए तो इसका उपयोग किया जा रहा है। ये तो हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया कि सर इसमें तो हमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये आपने हमें बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया। लेकिन अब बात यह आती है कि बच्चों हमारे पास एक की और है, उस की के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। अभी देखने का आपको काफी मजा आने वाला है बच्चों। एक की का आपने नाम सुना होगा, टैब की। कौन सी की? टैब की। अब अगली बात मैं कहूं कि जो हमारे पास टैब की है, इस की का उपयोग क्यों करते हैं? तो देखिएगा, अगर इस की का हम उपयोग देखें तो देखिएगा, एक निश्चित दूरी तक कर्सर को ले जाने के लिए कर्सर को ले जाने के लिए एक निश्चित दूरी तक कर्सर को ले जाने के लिए टैब की का यूज करते हैं। टैब की का यूज करते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या कहती है? इस की का उपयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में इसकी का उपयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य करने के लिए होता है। यह कर्सर को 0.5 इंच यह कर्सर को 0.5 इंच आगे खिसकाता है। कितना खिसकाता है बच्चों? 0.5 इंच आगे खिसकाता है। क्लियर? आइए एक बार इन दोनों को आप बेहतर तरीके से समझते हैं हमारे इस नेक्स्ट वाले इस पार्ट में। देखिएगा, अभी मैंने आपके साथ दो बातें की। कौन कौन सी? स्पेस की, जहां पर हमने देखा कि दो अक्षरों के मध्य स्थान छोड़ने के लिए स्पेस की का उपयोग करते हैं। दूसरी चीज हम लोगों ने देखी यहाँ पर टैब की, कर्सर को एक निश्चित दूरी तक ले जाने के लिए किसका यूज करते हैं? टैब की का यूज करते हैं। कभी कभी बच्चों आपने अगली लाइन यहाँ पर लिखी भी थी कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में इसका अलग अलग क्या होता है? उपयोग भी होता है। तो किस तरह से इसका उपयोग होता है, तो एक बार इस बात को देखिएगा और समझिएगा। कभी जब आप फॉर्म भरने गए हो तो आपने देखा होगा कि आपके जब आप फॉर्म भर रहे हो, जो भी कंपटीशन एग्जाम का, किसी भी एग्जाम देने के लिए आप लोग एक फॉर्म भर के आते हो, और आप फॉर्म भर के जब आते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पर इस प्रकार से क्या बने होते हैं? ब्रैकेट बने होते हैं। क्या बने होते हैं बच्चों? इस प्रकार से वहाँ पर ब्रैकेट बने होते हैं। और इन ब्रैकेट में आपने देखा कि यहाँ मान लीजिए आपका नेम आएगा, यहाँ मिडिल नेम, ठीक है, यहाँ लास्ट नेम, यहाँ आपकी DOB, यहाँ आपका आधार नंबर, ठीक है, और मैं कहूँ यहाँ आपका मोबाइल नंबर। अच्छा, कुछ इस प्रकार से क्या होते हैं बच्चों? फंक्शन होते हैं, नाम वगैरह के होते हैं, नहीं होते हैं? अब मैंने कहा कि जो आपका कर्सर है वह कर्सर तो अभी इस जगह स्थान पर है,
इस वाले बॉक्स में इस स्थान पर है आपका क्या, कर्सर। पर जब कभी आपने देखा है क्या कि जो आपका, अगर मैं चाहूँ तो माउस की सहायता से भी तो एक एक बॉक्स में ले, जिस मर्जी जिस वाले बॉक्स में आए पहले उसमें ले जा सकता हूँ, हाँ या ना। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं मेरे कर्सर को किसी भी बॉक्स में ले जा सकता हूँ। पर आपने कभी देखा है जो फॉर्म भरने वाला व्यक्ति होता है कि भाई कभी यूज़ करता है माउस का क्या, जब इन बॉक्स के साथ में आपके नाम नंबर पते लिखता है तो क्या भाई एक एक करके माउस को, मतलब पहले नाम फिर माउस पकड़ा फिर इसमें, तो ऐसा भाई नहीं करता, राइट। हाँ भाई ऐसा नहीं करता, तो भाई क्या करता है, तो बच्चों वह टैब की का उपयोग करता है। कीबोर्ड पर नाम वगैरह लिखते समय वह किस की का उपयोग करता है, टैब की का उपयोग करता है, जिस की सहायता से क्या होता है कि जैसे उसने आपका नाम लिखा तो अगली बार तुरंत टैब की दबाएगा, कर्सर किस स्थान पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर टैब की दबाएगा तो कर्सर कहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा। फिर टैब की दबाता है तो यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए अभी आपको आधार कार्ड नहीं भरना तो आपको इसमें फिर भी कर्सर आएगा, लेकिन आप चाहे खाली छोड़ो या फल, लेकिन इसमें होकर के अगर आप नहीं भरना चाहते तो दोबारा दबाओगे तो कर्सर कहाँ पर आ जाएगा, आपके मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्रम क्या चला हमारे पास, लेफ्ट टू राइट क्रम चला। अर्थात ऐसा नहीं है कि टैब की के माध्यम से आप डायरेक्ट सीधा यहाँ से लेकर के कहाँ पहुँच जाओ, इस वाले ब्रैकेट में नहीं। अगर आपको इसमें इन सभी ब्रैकेट को आपको खाली छोड़ना है, इसको भी खाली छोड़ना है, इसको भी छोड़ना है, इसको भी छोड़ना है, तो ऐसा नहीं है कि आप इन चारों बॉक्सों को खाली छोड़ दो और आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ, नहीं। ऐसा केवल आप माउस के साथ में कर सकते हो। टैब की का अगर आप उपयोग करोगे तो कर्सर को आपको इन सभी बॉक्स से होकर के एक बार क्या कराना होगा, विजिट कराना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसे डायरेक्ट से क्या कर दो, कि आप डायरेक्ट से वहां पर उसे पहुंचा दो, ऐसा आप नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। और अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में जो टैब की है, अभी इसको हम लोगों ने समझा और जाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टैब की अच्छे से समझ में आई होगी और आपने इसे बेहतर तरीके से क्या किया होगा, समझा भी होगा। अगली बच्चों मैं आपके साथ एक की शेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है, देखिएगा आप यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ आपके साथ में, बैक स्पेस की। कौन सी की, बैक स्पेस की। और एक की लिख रहा हूँ मैं आपके पास, कौन सी, डिलीट की। क्या ये दो की भी हमारे उसमें होती हैं? बिल्कुल बच्चों, एक बैक स्पेस की भी होती है और एक हमारे पास डिलीट की भी होती है। और दोनों ही किसी ना किसी टेक्स्ट को या किसी अन्य चीज़ को मिटाना क्या करती हैं, कार्य, मतलब ये बैक लेती है, ये मिटाती है, तो ये काम करती हैं कहीं ना कहीं, ये काम एक जैसा लगभग लगभग करती हैं। देखिएगा एक उदाहरण लेता हूं बच्चों मैं आपके साथ, और उस उदाहरण से हम बेहतर तरीके से समझते हैं। यहां पर बच्चों मैंने लिखा ANOOP। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, अनूप। और स्पेस देकर के बच्चों मैंने लिखा क्या, CHOUDHARY। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा अनूप चौधरी। अब मेरे पास जो मेरा अनूप है, देखिए अनूप नाम का जो वर्ड है बच्चों, ये आता है किस जगह, लेफ्ट साइड है कि नहीं बताओ। क्या ये मेरा लेफ्ट हैंड है, हाँ ये मेरा लेफ्ट हैंड है। और यह मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, राइट साइड। तो मैं, ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, क्लियर। तो ये मेरे लेफ्ट में और ये मेरे कहाँ पर है, राइट में, क्योंकि दो स्पेस हो गई। और जो हमारा कर्सर है बच्चों, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, बिलिंग कर रहा है। अर्थात इन दोनों के जो बीच में मध्य स्पेस है, वहां पर क्या रखा हुआ है, हमारा कर्सर रखा हुआ है। मैं चाहता हूं सबसे पहले कि मैं इस अनूप नाम के अक्षरों को मिटा दूं, लेकिन मैं एक एक करके मिटाना चाहता हूं। कैसे मिटाना चाहता हूं, यहां पर एक एक करके। तो मैं जैसे ही बच्चों बैक स्पेस, आप क्या करोगे कि अगर आपको मिटाना है कर्सर जहां पर है, बैक लेते तो आप क्या करोगे, बैक लोगे। तो मैं बैक ले रहा हूं यहां से, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या मिट जाएगा, पी मिट जाएगा। फिर क्या मिट जाएगा यहाँ पर, ओ मिट जाएगा। फिर क्या मिट जाएगा यहाँ पर, ओ। फिर क्या मिट जाएगा यहाँ पर, एन। और फिर क्या मिट जाएगा यहाँ पर, ए भी मिट जाएगा। अब मेरा जो कर्सर था यहां से उठ करके कहाँ आ जाएगा, मेरा जो कर्सर है बच्चों वो किस स्थान पर आ गया, इस स्थान पर आ चुका है, राइट। हमारा जो कर्सर है अब यहाँ पर आ गया। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ से मेरा जो कर्सर है ना, मैं इस चौधरी शब्द को मिटाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, या तो सेलेक्ट करके डिलीट मार दूं, तो सेलेक्ट भी मुझे करना होगा माउस, लेकिन नहीं, मैं तो केवल कीबोर्ड का यूज कर रहा हूँ,
मुझे तो केवल किसी और चीज का यूज करना ही नहीं है। अभी तो मैंने बैक स्पेस की का यूज किया और अनूप नामक शब्द को मिटा दिया, जो लेफ्ट साइड में शब्द था उसे मिटा दिया, लेकिन अब जो यहाँ से इसके दाईं तरफ जो शब्द है उसे भी तो मिटाना है मुझे, और इन्हीं की के माध्यम से मिटाना है। तो क्या करूंगा देखिएगा, जैसे ही बच्चों मैं यहाँ पर डिलीट की को दबाता हूँ, किसको दबाता हूँ, डिलीट की को, तो डिलीट के लिए क्या करेगी, सबसे पहले तो जो स्पेस था उसे कवर करेगी और मिटा देगी। अब कर्सर आ गया इस स्थान पर, कर्सर आ गया बच्चों, कर्सर कहाँ पर आ गया, इस स्थान पर कर्सर आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, तो सबसे पहले क्या, एक बार दबाए तो क्या मिटेगा, सी, दोबारा दबाए तो एच, फिर ओ, फिर यू, फिर डी, फिर एच, फिर ए, फिर आर, फिर, इस तरह बच्चों ये सब का सब मिट जाएगा। क्लियर, ये सारा का सारा मिट जाएगा। कब, जब मैंने यहां पर किया। तो आपको एक बात बेहतर तरीके से समझ में आई कि बाएं तरफ के अक्षर को मिटाने के लिए, कौन से अक्षर को, यहां पर मैं वो समझना, यहां पर बाएं तरफ के अक्षर को मिटाने के लिए, बाएं तरफ के अक्षर को मिटाने के लिए किसकी का उपयोग करते हैं, बैक स्पेस की का उपयोग करते हैं। कौन से तरफ के अक्षर मिटाने के लिए, बाएं तरफ, या मैं कहूं कि यहां पर लेफ्ट साइड, कौन सी साइड बच्चों, लेफ्ट साइड। और यहां हमने डिलीट के में देखा क्या, कि दाएं तरफ के अक्षर को मिटाने के लिए, दाएं तरफ के अक्षर को मिटाने के लिए, दाएं तरफ के अक्षर को मिटाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, यहां पर डिलीट की का उपयोग किया जाता है। इज दैट क्लियर। तो आपने देखा कि हमारे पास जो दो की हैं, और अब इनको याद कैसे रखें, देखिएगा हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो देखना बच्चों, बै से क्या बना, बी, तो क्या आ गया, बैक स्पेस, और डै से क्या बना, डी, तो क्या आ गया, डिलीट की। इसलिए आपको इस तरह से क्या रहेगा, ये याद रहेगा। दूसरी बात, डिलीट की का एक कार्य में और उपयोग होता है, देखिएगा मैं लिख देता हूं यहां पर, किसी फाइल को, किसी फाइल, फोल्डर, किसी फाइल, फोल्डर या टेक्स्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके बच्चों क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। किसको, किसी भी टेक्स्ट को, किसके माध्यम से, इस डिलीट की के माध्यम से। चलिए, ये बात हो गई हमारी किसकी, डिलीट की के बारे में और बैक स्पेस की के बारे में। आइए बच्चों नेक्स्ट चर्चा करते हैं हमारे पास जो अन्य की है उसके बारे में। तो बच्चों देखना, हमारे पास यहाँ पर एक की है, कौन सी, होम की, कौन सी की है, होम की, और एक की हमारे पास कौन सी, एंड की। ये दो की हमारे पास, एक होम की और एक कौन सी हमारे पास, एंड की। अब इस होम की को भी देखते हैं और इस एंड की को भी देखते हैं, क्या काम आती है। बच्चों मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन किया, और एमएस वर्ड ओपन करने पर मैंने उसकी ये मेरी पहली विंडो ओपन की, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ ना कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, मिड में भी खूब सारा टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मेरा जो कर्सर है, क्या है हमारा, हमारा जो कर्सर है बच्चों वह कहाँ पर बिलिंग कर रहा है, इस स्थान पर बिलिंग कर रहा है। यहाँ पर हमारा कर्सर है, और मैं चाहता हूँ कि कर्सर कहाँ आ जाए, इस स्थान पर आ जाए, इस स्थान पर मेरा कर्सर आ जाए, मैं चाहता हूँ यहाँ पर आए। तो अब क्या करूँ, या तो माउस की सहायता से लेके जाऊँ, या मेरे पास जो नेविगेशन कीज थी उसकी सहायता से लेके जाऊं, लेकिन वो दोनों की दोनों मेरा टाइम खराब कर रही हैं, और मैं अपना टाइम खराब करना नहीं चाहता। अगर मैं अपना टाइम खराब करना नहीं चाहता तो उस कंडीशन में मैं क्या करूं, उस कंडीशन में तो मुझे कोई ना कोई हेल्प लेनी होगी। तो बच्चों उस समय मैं किसका यूज करूं, यहाँ पर होम की का। तो जैसे ही मैं होम की दबाता हूं ना, तो मेरा कर्सर कहाँ पर आ जाएगा, इस स्थान पर आ जाएगा। क्लियर, कहाँ पर आ जाएगा, इस स्थान पर पहुंच जाएगा। अब मेरा कर्सर यहाँ से हट करके बच्चों कहाँ पहुंच गया, इस वाले स्थान पर पहुंच गया है। कौन से स्थान पर आ गया है, इस स्थान पर आ गया है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो कर्सर है ना, वो यहाँ से हट करके बच्चों मेरे कहाँ पर आ जाए, लाइन के एंड में आए। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर है, और लेकिन मैं माउस की सहायता भी उसे लेके आ सकता हूँ।
किसकी हेल्प से? माउस की हेल्प से। मैं चाहूँ तो उसे नेविगेशन कीज की हेल्प से भी यहाँ लेकर के आ सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं इन दोनों ही माध्यमों का उपयोग करना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि इन दोनों माध्यमों का क्या करूँ, मैं प्रयोग करूँ। ऐसा मुझे करना ही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करना होगा? तो जैसे बच्चों मैं यहाँ पर किस की का उपयोग करता हूँ? एंड की का उपयोग करता हूँ। मेरा जो कर्सर है वह कहाँ पर आ जाएगा? इस वाले स्थान पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? इस वाले स्थान पर आ जाएगा। कहाँ से हट कर के आएगा ये कर्सर? ये यहाँ से हट जाएगा और कहाँ पर आ जाएगा? इस वाले स्थान पर आ जाएगा। जैसे कर्सर यहाँ पर आया तो आपको कुछ बात समझ में आई कि होम की हमारे क्या काम आ रही है और एंड की क्या काम आती है, देखिएगा। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना कि ये जो हम काम कर रहे हैं लाइन के आरंभ में ले जाने का और अंत में ले जाने का, ये केवल और केवल वर्तमान पेज जिस पर कार्य कर रहे हैं उसी पर, जो वर्तमान में खुले हुए पेज पर ही हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो पेज हमारा कैसा है? वर्तमान में खुला हुआ पेज है। वर्तमान में खुला हुआ, ये वर्तमान में खुला हुआ क्या है बच्चों? पेज है। तो देखिएगा क्या उपयोग होता है यहाँ पर। कर्सर को लाइन के कर्सर को लाइन के आरंभ, या मैं कहूँ प्रारंभ, कर्सर को लाइन के आरंभ में लाने के लिए, आरंभ में लाने के लिए, कर्सर को लाइन के आरंभ में लाने के लिए किसकी का उपयोग करते हैं? यहाँ पर होम की का उपयोग करते हैं। होम की का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं बच्चों। किसका उपयोग करते हैं हम लोग? होम की का उपयोग करते हैं। कहाँ पर? कर्सर को लाइन के आरंभ में लाने के लिए। और एंड की का उपयोग, तो वो भी देखिएगा कि एंड की का उपयोग कहाँ होता है। इस की का उपयोग, इस की का उपयोग कर्सर को लाइन के, कर्सर को लाइन के अंत में, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए, लाइन के अंत में ले जाने के लिए, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए एंड की का उपयोग करते हैं। एंड की का उपयोग करते हैं। बच्चों वापस से समझा देता हूं कि आप देखिएगा, आप मान लीजिए एमएस वर्ड या किसी अन्य कोई टेक्स्ट एडिटर में आप क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं, और आपने क्या खोला हुआ है? एक वर्तमान पेज ओपन किया हुआ है। ठीक है, क्या किया हुआ है आपने? कोई भी एक वर्तमान पेज ओपन किया हुआ है, और उस वर्तमान पेज पर क्या हो रहा है आपके साथ में यहाँ पर कि यह है कि आप चाहते हैं कि मेरा जो कर्सर है वह कहाँ आ जाए? लाइन की इस स्टार्टिंग में आ जाए और यहाँ पर या लाइन के एंड में आ जाए। केवल किस में? केवल वर्तमान पेज में, जो वर्तमान जिस पेज पर आप कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि वो लाइन की एंड इसी स्थान पर हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जो लाइन की एंड है वह केवल यहीं पर हो सकता है कि आपकी जो लाइन की एंड है बच्चों वह इस जगह भी तो हो सकती है। आपने यहीं तक लिखा हो तो यहाँ तक भी वह क्या हो सकता है? यहाँ तक भी वह हो सकता है। तो क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई कि वर्तमान पेज पर कार्य करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं किसका? हमारे पास इस होम की और एंड की का। चलिए, तो बच्चों ये बात थी हमारी किसकी? इस होम की और एंड की। और आप इसे याद भी रखिएगा कि हमारे पास होम की क्या काम आ रही है और एंड की क्या काम आती है। वैसे तो कहूँ तो, सच कहें तो ये वाकई में जो की हैं इन्हें भी हम लोग नेविगेशन की के रूप में जानते हैं। किस की के रूप में जानते हैं? इन्हें भी हम नेविगेशन की के रूप में जानते हैं। इन्हें भी नेविगेशन कीज के रूप में, नेविगेशन कीज के रूप में जाना जाता है। किसमें जाना जाता है बच्चों? इन्हें भी नेविगेशन की के रूप में जाना जाता, अर्थात इन्हें भी नेविगेशन कीज कहा जाता है। कौन कौन सी कीज को? होम की, क्योंकि ये भी कर्सर को क्या करा रही है? मूव करा रही है, लेकिन हर जगह नहीं। बच्चों आज हमारे पास समय का जितना था
इस लेक्चर के लिए उतना ही करेंगे। बाकी की मुझे पता है कि अभी कुछ और एक दो की हैं जो बाकी रह गई हैं, लेकिन समय का कम अभाव। आपसे मुलाकात जस्ट अगले लेक्चर में। तब तक के लिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।